नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं मूड तिरंगा। मूड तिरंगा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बेहद ही खास चुनाव क्षेत्र की। आज हम बात करेंगे मुंबई की, जो कि देश की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीट है और उन 6 लोकसभा सीट पर विश्लेषण करने के लिए आज मेरे साथ 2 बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मैनेजिंग एडिटर एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क सुजीत नायर जी मेरे साथ हैं और एचडब्ल्यू न्यूज इंग्लिश से मेरे सहयोगी शुभम चौहान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू शशांक जी। सुजीत जी, मेरा सवाल आपसे पहले ये है कि ये 6 सीटों में कितना 48 महाराष्ट्र में है, 6 सीटें कितनी जरूरी है मुंबई की? देखिए, मुंबई का 6 सीट बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुंबई का 6 सीट भारतीय जनता पार्टी शिवसेना डोमिनेटेड था 2019 में, 2019 में उनका डोमिनेशन था। एक दूसरी बात 6 सीट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 6 सीट में ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना का गढ़ है। गढ़ माने उनका उनका फोर्ट्रेस है, उनका उनका सबसे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनका है वो मुंबई है। तो ये डायरेक्ट फाइट होगा उद्धव बाला साहेब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे ने जो स्प्लिट करके शिवसेना बनाए, उसके बीच डायरेक्ट फाइट होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस खड़ी नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस भी खड़ी है, लेकिन परसेप्शनली जो है ये उद्धव ठाकरे वर्सेस यूपी, ये फाइट देखने को मिलेगा। कांग्रेस के तरफ से भी मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा कैंपेन उद्धव ठाकरे ही करने वाला है, बिकॉज अगर आपको याद होगा तो जब वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की उम्मीदवार जब बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से खड़ी थी, तब इट वाज उद्धव ठाकरे जिन्होंने बोला था कि भाई हम साथ हैं, मेरा जिंदगी में पहली बार मैं कांग्रेस को वोट करने वाला हूँ। ही सेड, मैं जिंदगी में पहली बार कांग्रेस को वोट करने वाला हूँ क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। तो ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा उद्धव बाला साहेब ठाकरे के लिए। सो दैट इज व्हाई मुंबई इतना इंपॉर्टेंट है। सुजीत जी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर काफी दबाव डाला है। क्योंकि वर्षा गायकवाड़ की हम बात करें तो वर्षा गायकवाड़ के लिए ये कहा जा रहा था कि साउथ सेंट्रल की सीट उनको ना मिलने की वजह से पार्टी छोड़ के जाने की बातचीत चल रही। तो इसको लेके आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि 6 में से 4 सीटें एक तरफ शिवसेना अकेले यूबीटी ले गई और 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिंदे शिवसेना में 3-3 का सीट शेयरिंग हुआ है। तो ये किस तरीके से आप? देखिए, मुझे लगता है कि अगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने अपना हक मांगा है मुंबई में, तो वो ठीक भी है। उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना का मतलब यूबीटी सेना का यहाँ पर दबदबा ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास यहाँ पर मतलब उम्मीदवार ज्यादा है, उसका भी कोई शक नहीं है। पॉपुलैरिटी उद्धव ठाकरे का ज्यादा है मुंबई में, इसमें भी कोई शक नहीं है। रही बात कॉन्फ्लिक्ट की, वैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं हुआ। कांग्रेस और शिवसेना साथ में काम कर रही है। बहुत इनफैक्ट मैं बहुत सालों से एनसीपी कांग्रेस को साथ में काम करते हुए देखा हूं, और मैं आज आपको ये बता दूं, जो मैं देखा हूं, जो मैं मुझे समझ रहा है और जो मैं देख रहा हूं, इस बार जो क्लोजनेस से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ में जो काम कर रही है, वो इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था। एनसीपी और कांग्रेस को इतने क्लोज काम करते हुए मैंने देखा नहीं था। इस बार बहुत क्लोज्ड काम कर रही है, और एनसीपी भी इनके साथ है, मतलब एटलीस्ट एज ऑन नाउ इनके साथ है। आगे क्या होगा एनसीपी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन द पॉइंट इज ये जो विवाद वगैरह है वो सब ठीक है, वो हर एक इलेक्शन के पहले होता है। और जो सीट के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उद्धव शिवसेना को ज्यादा मिला है, वो मुझे लगता है बहुत ठीक भी है, और उसमें मुझे कोई गलती नहीं लग रहा है। रही बात बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के पास मुंबई के लिए कैंडिडेट्स नहीं है। देखिए, उनको विनेबल कैंडिडेट्स नहीं है मुंबई के लिए, तो उनके पास चारा नहीं था बट टू गिव इट टू शिंदे। तो एकनाथ शिंदे ने कोई मेजर नेगोशिएशन वगैरह किया नहीं है। इट इज उनको देना ही पड़ा और दे दिया गया एकनाथ शिंदे को कैंडिडेट्स, एकनाथ शिंदे को सीट्स। सो वो मुझे नहीं लगता उसमें कोई उतना कोई बोलने, मतलब इतना डिबेटेबल कोई इशू है। जी,
तो एक-एक करके भी एक-एक सीटों पे हम लोग आते हैं और उसपे करंट जो मौजूदा सांसद है वो और बीच में जिन 2 लोगों के बीच में विपक्ष से कौन खड़ा है और सत्ता पक्ष से कौन खड़ा है, उसपे हम लोग थोड़ा-सा विश्लेषण करते हैं सुजीत जी। पहले नॉर्थ सेंट्रल की ओर मैं रुख करूँगा। नॉर्थ सेंट्रल में 6 कुल विधानसभा क्षेत्र है, विलेपार्ले, चांदीवली, कुर्ला, कलीना, वांद्रे ईस्ट, वांद्रे वेस्ट। 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सॉरी विधायक हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के, 2 शिवसेना के विधायक हैं, 1 उद्धव ठाकरे और 1 कांग्रेस पार्टी। मैं चाहूँगा कि शुभम कुछ आंकड़ों के बारे में बताना चाह रहे थे नॉर्थ सेंट्रल में पहले किस तरीके से थोड़ा वो उस पे प्रकाश डालें। जी शशांक, इससे पहले हम सीट वाइज देखें मुंबई को, एक चीज काफी साफ है कि महाराष्ट्र एक एक परहैप्स एक इकलौता राज्य है जहां पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि कौन सी युति जो है कितनी सीट लाती है। काफी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं भारत में जहां पर लगभग काफी लोगों ने एक आकलन लगा लिया है कि या तो भारतीय जनता पार्टी आएगी या इंडिया गठबंधन का वहां पे पलड़ा भारी है। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है कि लाइक वी सेड इन इंग्लिश, हु हैज द एज। इट्स बहुत ही मुश्किल है ये बताना कि कौन सी पार्टी कौन सी युति जो है वो आगे है, क्योंकि अगर आप देखें 48 सीटों में पहले नागपुर से शुरू हुआ है ये चुनाव और अब आते आते 5वें फेज में मुंबई आएगा 20 मई को, 7 तारीख को पुणे, बारामती, ये सब इलाकों में चुनाव है और 5वें फेज में आते आते हम मुंबई की तरफ आएंगे। तो उसमें जैसे कि सुजीत जी ने भी कहा शुरुआत में कि ये एक 2019-14 में जो यूटी में साथ में लड़े थे बीजेपी और अनडिवाइडेड शिवसेना, उन्होंने ये स्वीप किया था। इस बार जो डायनामिक्स अलग देखने मिलेंगे, खासकर के मुंबई और जो इर्द गिर्द की जो सीटें हैं, मुंबई, थाने, कल्याण, डोंबिवली, उन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें इस बार इंटरेस्टिंग है कि शिवसेना के 2 गठ हो गए, तो कई ऐसी सीटें हैं इस बार जहां पर बीजेपी बनाम कांग्रेस, जो हमने इतने टाइम से देखा है बीजेपी बनाम कांग्रेस, कुछ सीटें ऐसी है मुंबई में जहां हम देखेंगे शिवसेना यूबीटी बनाम एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो ये जो बैटल होगा मेरे हिसाब से ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो 2022 से सवाल किया जा रहा है कि हु इज द रियल शिवसेना। बिकॉज अपने ऑडियंस को हम याद दिला दें कि कोई एक ठोस इलेक्टोरल टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है महाराष्ट्र में जिससे ये साबित हो कि पॉलिटिकली ज्यादा वर्चस्व किसका है, या वो एकनाथ शिंदे का हो या ठाकरे गठ का हो। 2022 से 2023 में जब राष्ट्रवादी का स्प्लिट हुआ, तो इसके लिए मुंबई और उसकी और ये एक और चीज जिससे साबित हो गई कि ये जो चुनाव है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये कि सीट शेयरिंग की जो टॉक्स है, महा विकास आघाड़ी ने काफी क्लियरली, काफी स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि उनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला 21-17-10 होने वाला है। 21 वाटा, 17 कांग्रेस और 10 राष्ट्रवादी शरद पवार का जो गठ है। महायुति में तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सीटों पर आखिरी जो व्हाट वी से 11th आवर तक डिस्कशन चल रहे थे। तो मुंबई साउथ एक ऐसी सीट है जिस पर हम बात करेंगे, थाने एक ऐसी सीट थी जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वो एक सीट थी, कल्याण जहां से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे लड़ते हैं वहां पर। और एट द 11th आवर वी सॉ कि सब कुछ एकनाथ शिंदे के खाते में चला गया। तो मुंबई साउथ एकनाथ शिंदे के खाते में चला गया, जहां राहुल नार्वेकर उन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया था भाजपा के, वो एकनाथ शिंदे को मिल गई। थाना की सीट जो रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने कहा था क्योंकि घर की सीट है, उनके पास अच्छे कैंडिडेट, लेकिन भाजपा ने कहा उनका कार्डर स्ट्रांग है थाना में, क्योंकि थाना एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। वो सीट भी एकनाथ शिंदे के पास आई। नासिक की सीट, कल्याण की सीट तो वो भी उनके पास आई, और नासिक की सीट, ये 4 सीटें ऐसी थी जिन पर जो डेडलॉक था वो लास्ट एंड मोमेंट तक था, और ये सारी सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे के खाते में आ गई है। अब शशांक, जो आपने सवाल पूछा था नॉर्थ सेंट्रल के बारे में, ये जो चुनाव क्षेत्र है, विलेपार्ले, चांदीवली, कुर्ला, कलीना, बांद्रा, ये 6 विधानसभा क्षेत्र है जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं नॉर्थ सेंट्रल का। यहाँ पर जो है उज्जवल निकम काफी पॉपुलर एक वकील है, उन्होंने भाजपा ने उन्हें फील्ड किया है। इस सीट पर पहले चर्चा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूनम महाजन को उनका टिकट काट देगी, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी, खबरों के अनुसार उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है और भाजपा को कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनके इंटरनल सर्वे के मुताबिक पूनम महाजन ये सीट दोबारा जीत सकती है। इसके बाद नाम आया आशीष शेलार का,
जो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका नाम आया कि वो चुनाव लड़ जाएंगे और वो दिल्ली चले जाएंगे। वो अभी फिलहाल बांद्रा से एमएलए भी हैं, तो उनका नाम आया था कहीं पर कि वो शायद उन्हें टिकट दिया जाए, बट अगेन खबरों के हिसाब से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, उन्हें दिल्ली जाने में कोई इतनी दिलचस्पी थी नहीं। और आखिरी में हमने देखा कि उज्जवल निकम, जिन्होंने until this point उन्होंने अपना कोई पक्ष प्रवेश या कोई एक किया नहीं था, बस एक अनाउंसमेंट आई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि उज्जवल निकम जो है कैंडिडेट होंगे। उनके सामने है वर्षा गायकवाड़। शशांक, जैसे आपने शुरुआत में कहा था वर्षा गायकवाड़ के बारे में कि वो ना खुश है, उन्हें साउथ सेंट्रल की जो सीट है वो उद्धव ठाकरे के पास में आ गई है और ना कि कांग्रेस के पास में, क्योंकि साउथ सेंट्रल एक ऐसा मतदान क्षेत्र है जहां पर धारावी आता है जो वर्षा गायकवाड़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके जगह उन्हें नॉर्थ सेंट्रल की जो सीट है वो दी गई है। 2014 और 19 में हमने जैसे देखा था पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की जो बेटी है, उन्होंने ये सीट जीती थी। और उसके पहले प्रिया दत्त कांग्रेस से 2009 में ये जो सीट है नॉर्थ सेंट्रल, उन्होंने ये जो सीट है वो जीती थी। और इसमें अगर हम 6 जो विधानसभा क्षेत्र उसकी बात करें तो 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 शिवसेना, तो उसके 2 गठ हो गए, तो 2 शिवसेना जो भी एकनाथ शिंदे के साथ है, एक उद्धव ठाकरे गठ और एक कांग्रेस। तो इस बार जो देखा जाएगा कि कांग्रेस बनाम बीजेपी इस मतदान क्षेत्र में देखेंगे कि वर्षा गायकवाड़ बनाम उज्जवल निकम ने अपना और इन दोनों के अगर नामों के अनाउंसमेंट हम देखा जाए तो पहले वर्षा गायकवाड़ का नाम सामने आया, महाविकास आघाड़ी ने उनका नाम पहले आगे किया और उसके कुछ 1 या 2 दिन बाद महायुति ने अनाउंस कर दिया कि वकील उज्जवल निकम जो है वो इस क्षेत्र से लड़ेंगे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कैसे पैन आउट करता है, क्योंकि इन दोनों ने एक तरीके से देखा जाए, शशांक आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, वर्षा गायकवाड़ ने अभी तक लोकसभा में अपना डेब्यू नहीं किया है। नहीं किया है। सो ये इसका मतलब ये हो गया कि 2 फर्स्ट टाइमर्स चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस, वर्षा गायकवाड़ भी एक पॉलिटिकल परिवार से आती हैं और उज्जवल निकम जो एक वकील है जिन्होंने काफी हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल किए हैं, अभिनेता संजय दत्त से लेकर अजमल कसाब तक, और इंसिडेंटली संजय दत्त भी इसी सीट में आते हैं। कल ही मैंने पढ़ा था जहां उन्होंने कहा कि जिनका केस हैंडल करता था वो भी इसी क्षेत्र में आते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट है कि वो ये सीट निकालेंगे। लेकिन वर्षा गायकवाड़ की भी जैसे सुजीत जी ने उल्लेख किया कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पर मैं कांग्रेस को मतदान करूंगा। तो ये तो पक्का है कि जो महाविकास आघाड़ी है वो पूरी ताकत लगाएंगी इंश्योर करने के लिए कि जो 2 सीटें हैं कांग्रेस की, जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि 4 और 2 का जो फॉर्मूला है, जहाँ 4 उद्धव ठाकरे और 2 कांग्रेस सीट लड़ने वाले हैं, तो ये तो उद्धव ठाकरे के बयान से ही काफी साबित हो चुका है कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ ही लड़ेगी और इंश्योर करेगी कि जो उनके कैंडिडेट है वो इसमें विजय निकल कर आए। तो इसमें हम देखेंगे बीजेपी बनाम कांग्रेस, 2024 में उज्जवल निकम बनाम वर्षा गायकवाड़, और पूनम महाजन की सीट थी जो ड्रॉप कर दिया गया है, आशीष शेलार जिनका नाम आया था, उन्होंने भी ये सीट नहीं ली है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वकील उज्जवल निकम को ये सीट अंत में इस सीट से उतारा है। शशांक, तो ये नॉर्थ सेंट्रल की रही बात। शशांक जी, सुजीत जी, पूनम महाजन का जिक्र किया शुभम ने, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूनम महाजन के जो पिता थे वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बनाया एक तरीके से। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में एक जमीनी तौर पर मजबूत किया और आज पूनम महाजन को का टिकट कट जाता है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एग्रेसिव और एक बोलते हैं ना पोल ड्रिवन पार्टी है। उधर लॉयल्टी वगैरह उसके लिए कोई स्थान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। पूनम महाजन ने अपने कार्यकाल में, अपने 5 इयर्स में पिछली बार कुछ खास काम नहीं किया है। लोग उनके ऊपर इतना इम्प्रेस नहीं है और ये फैक्ट है कि शायद अगर वो वापस खड़े होती तो शायद वो जीत ना पाती। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको निकालना ये आई थिंक वाज अ फेयर डिसीजन और वो कोई उसमें पॉलिटिकल ओवरटर्स हम नहीं देखना चाहिए। तो ये फेयर था और वो उनको निकाल दिया। सो ये एक बात। हाँ, अब उज्जवल निकम
को लाना, वो कितना उस ये सीट को जस्टिस दे पाएंगे, वो कितना ये सीट में काम करेंगे या कितना जीते, कितना पॉपुलर है वो, क्या वो जीत पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, महाजन को निकालना, पूनम महाजन को निकालना, ये तो तय था, मुझे लगता था कि वो डिसीजन भी करेक्ट है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं प्रिया दत्त की सीट, प्रिया दत्त उस सीट से चुनाव लड़ती थी, उनको रिप्लेस करके वर्षा गायकवाड़ को लाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं एकनाथ गायकवाड़ भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, तो परिवारवाद वाली कई चीज आ जाती है कहीं ना कहीं। नहीं, एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखिए परिवारवाद और वोट से इलेक्शन जीतने में दो फर्क होता है। देखिए, अगर परिवारवाद के कारण इलेक्शन जीतता है तो वो परिवारवाद कोई भी पार्टी अप्रूव करेगा। भैया देखिए, आज का मेरा एडिटोरियल भी वो है, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को उन्होंने खड़ा किया है, तो वो क्या है, परिवारवाद नहीं है वो? तो अगर वो परिवारवाद है तो ये भी परिवारवाद है। एंड ऑफ द डे इनको बाकी सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्शन जीत कौन रहा है। इस बार वर्षा गायकवाड़ का वहां से जीतना चांसेस ज्यादा है, मुझे लगता है। आज मुझे लगता है कि वो चांसेस उज्जवल निकम से ज्यादा चांसेस वर्षा गायकवाड़ को वो एरिया से जीतना है। ये आज के दिन का मैं बोल रहा हूँ, कल आगे चल के कुछ चेंज हुआ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के दिन तो वो है। तो द फैक्ट इज प्रिया दत्त, अगेन प्रिया दत्त ने कभी वहां से कुछ खास काम नहीं किया, उनके पिताजी ने बहुत काम किया था, सुनील दत्त ने बहुत काम किया था, वो लिटरली वो मतलब वहां के मतलब वो ओन करते थे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने बहुत काम किया था। पर प्रिया दत्त ने कुछ खास काम नहीं किया वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इसके लिए शायद उनको टिकट नहीं मिला। और वर्षा गायकवाड़ के पिताजी भी बहुत बड़े नेता थे, और वर्षा गायकवाड़ लाइक शुभम राइटली सेड कभी लोकसभा खड़ी नहीं रही थी, वो एमएलए थी, और लेकिन उनका वो एरिया में अच्छा खासा क्लाउट है, अच्छा खासा काम है उनका एरिया में, और वो शायद एज ऑन नाउ तो जीत के आ सकती है। नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी इसको राष्ट्रवाद से जोड़ना चाह रही है, क्योंकि कसाब का केस उज्जवल निकम ने लड़ा था, और ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं। आपने शहजाद पूनावाला, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी एक पोस्ट किया था कि जिन्होंने कसाब को फांसी पे चढ़ाने में भूमिका निभाई वो लड़ रहे बीजेपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद वाला ये शहजाद पूनावाला वगैरह मुझे नहीं मालूम। देखिए, अगर कसाब को कोई पकड़ा तो वो उमले, एक कांस्टेबल जिसने अपनी जान दी, गन उन्होंने एक एंड पे पकड़ा और अपने छाती पे लिया वो गन, उन्होंने कसाब को पकड़ा, ठीक है। वो जो एनआईए के डायरेक्टर है अभी दाते, उनके ही टुक हैंड ग्रेनेड ऑन हिम, उन्होंने कसाब को पकड़ा। तो ये लोग हैं जो कसाब को पकड़ा। अब ऐसा देखने जाए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, तो वो अलग बात है, लेकिन कसाब को पकड़ने में एक वकील अपना काम किया, वो उसका काम था, वो उन्होंने अपना काम किया, लोग जान दिए इसके लिए। तो मतलब क्रेडिट देना है तो आप इसको भी कुछ भी दे सकते हो शशांक, बट इसमें कोई पॉइंट नहीं है। उज्जवल निकम अच्छा आदमी है, उसमें कोई शक नहीं है, इज अ गुड मैन, और वो अपना काम करते रहे थे इतने साल। वो जो उन्होंने किया वो ठीक ठाक अच्छा ही काम किया, उसमें भी कोई शक नहीं है। बट इसको राष्ट्र क्या नेशनलिज्म बोलना या वो सब, ये सब ठीक है, वो सब वो दो भैंस वाला स्टोरी है, दो भैंस, एक भैंस गवर्नमेंट को जाएगा, एक भैंस वो वाला स्टोरी है वो, उसमें मुझे कोई ज्यादा लॉजिक नहीं दिख रहा। जी सुजीत जी, दूसरी सीट पे चलते हैं हम लोग। मुंबई नॉर्थ की जो सीट है, गोपाल शेट्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट में काफी घूमा हूँ, बहुत लोगों को शौक लगा इस चीज का, उनको उम्मीद नहीं थी कि गोपाल शेट्टी भी काफी काम करके आए हुए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रहे, उनको रिप्लेस करके पीयूष गोयल, जो कि पहली बार अपना लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा से वो रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, उनको इसलिए वहां से दिया गया, ये कहा जा रहा है कि सेफ सीट।
तो सुजीत जी, एक कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो काम करके उसने अपना एक गढ़ बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अब उसको हटा के आप किसी केंद्रीय मंत्री को वहां से यहाँ बुला के और उसको आप दे देते हो, तो ये कितना ठीक इसको आप समझते हैं? ये हर एक पार्टी करती है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप ब्लेम मत करो। हर एक पार्टी सेफ सीट अपने खास लोगों को या अपने बड़े नेताओं को देते हैं, तो ये ठीक है। एक दूसरी बात तो क्या है कि पीयूष गोयल जो है वो सेफ सीट में भी, और वो बिकॉज वो यूनियन मिनिस्टर है और बहुत पॉपुलर फेस है, उनका जीतने का चांसेस भी ज्यादा है। तो बेसिकली देखिए शशांक, मैं आपको एक बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कॉन्फिडेंस 2019 में थी, वो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को आज महाराष्ट्र में नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको और एक बार बताता हूँ, और एक बात बताता हूँ, सॉरी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो गठबंधन थी, जो 2019 में जितना उनको सीट्स मिले थे, उतने सीट्स उनको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी इस बार। ये भी मैं आपको बताता हूँ, और ये जितना मुझे मालूम है, ये उतना उनको भी मालूम है कि उनको इतनी सीट्स नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो ये कोई ऐसा सीक्रेट वीक्रेट नहीं है। अब लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या ट्राई कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ये ट्राई कर रही है कि जितना हो सके उतना सीट्स में वो विजय पाए, जितना बेस्ट कैंडिडेट को ला सके, अगर सेंटर से, इधर से, उधर से जो भी कैंडिडेट्स ला सके उसको लाके खड़ा करे। ठीक है, उनके पास, जैसे मैंने पहले बताया था, उनके पास कैंडिडेट्स भी नहीं है। देखिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये गठबंधन वॉज द पॉपुलर गठबंधन। वो एक्चुअली, मैं यूनिफाइड शिवसेना की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली पॉपुलर गठबंधन था। उसमें बाला साहेब ठाकरे का इक्विटी था, शिवसेना का नेटवर्क था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ था, और भारतीय जनता पार्टी का मोदी वेव था। सो ये दोनों का मिश्रण वर्क। ओके, अब ये मिश्रण टूट गया है। ओके, मोदी वेव जो पहले था वो अभी नहीं है, उतना नहीं है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, उतना नहीं है। वो तो मोदी वेव कम हो गया। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना का जो मुझे लगता है सारा अधिकांश जो उनका जो इक्विटी है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। वो ऑब्वियसली एकनाथ शिंदे के सेना में नहीं है, तो वो इक्विटी उनके साथ चला गया। कैंडिडेट्स, अच्छे खासे कैंडिडेट्स भी स्प्लिट हो गए। जो एकनाथ शिंदे ने बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने तरफ खींचने की कोशिश की, बहुत सारे मेथड्स यूज करके, बट फिर भी जो कोर कैंडिडेट्स है अभी भी उद्धव ठाकरे के पास है। तो जो युति सरकार जिसको बोलते युति मतलब जो शिवसेना और बीजेपी का जो युति है और एनसीपी का, वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना 2019 में बीजेपी शिवसेना का युति था, उतना स्ट्रांग नहीं है वो। तो दैट इज अ फैक्ट। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट में वापस 10 बार चेक करके वो अपने कैंडिडेट्स डाल रहे हैं। सुजीत जी, लेकिन वही कांग्रेस ने भी हार नहीं मानी है मुंबई नॉर्थ सीट में। उन्होंने भूषण पाटिल को टिकट दिया है, जो कि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है मुंबई यूनिट के, अगर आप देखें। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जीतना चाहिए ना। देखिए शशांक, हम बैठ के अटकलें वगैरह लगा सकते हैं। मुंबई नॉर्थ में चांसेस ऑफ पीयूष गोयल विनिंग इज फार हायर देन भूषण पाटिल। ये फैक्ट है। ये मतलब इट इज नॉट उसका कोई बड़ा एनालिसिस वगैरह नहीं है, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट ठीक है, इलेक्शन में एक नेशनल पार्टी को अपने लोग खड़े रख कैंडिडेट्स खड़ा करना चाहिए। कांग्रेस ने किया, तो ये सही है। शुभम, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इतिहास उस सीट का आप बता दे दर्शकों के लिए। जी, तो जैसे आपने कहा कि ये एक सेफ सीट मानी जा रही है, और मैं भी लगभग सुजीत से सहमत हूँ कि ये सीट जो है, इसमें उतना बड़ा कॉन्टेस्ट हमें देखने नहीं मिलेगा जहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी है वो फेयरली कॉन्फिडेंट है कि पीयूष गोयल जो है इस सीट से चुनकर आ सकते हैं। अगर आप लोगों की देखें, 6 असेंबली सेगमेंट है इसमें। ये बेसिकली मुंबई का नॉर्दर्न हिस्सा है, तो बोरिवली, दहिसर, मगाथने, कांदिवली, चारकोप, मलाड जो नॉर्दर्न पट्टा है मुंबई का, ये एरियाज वहाँ पर आते हैं। और असेंबली सेगमेंट में भी अगर देखा जाए तो 6 में से 4 असेंबली सेगमेंट जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज रहे हैं। तो और इतिहास भी देखे तो गोपाल शेट्टी का आपने जिक्र किया, 2 टर्म एमपी रहे हैं वो, जिनका काफी नाम है उस क्षेत्र में। उसके पहले 89 से 99 तक राम नायक की ये सीट
थी। उसके बाद हमने देखा एक बार गोविंदा, एक्टर गोविंदा और संजय निरुपम जो है वो एक बार सीट से जीते थे। बट लगभग साफ है कि बीजेपी के लिए एक सेफ सीट जो देखी जा रही है मुंबई में, 6 में से एक जो सीट है जो देखी जा रही है, जो सेफ है, जो जीती जा सकती है एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ, वो है मुंबई नॉर्थ, जहां पर पीयूष गोयल और भूषण पाटिल के बीच में होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है ये हमें फाइट देखने मिलेगा। ये रही बात मुंबई नॉर्थ की। शशांक जी, मुंबई नॉर्थ वेस्ट हमारी अगली सीट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है मुकाबला, क्योंकि गजानन कीर्तिकर यहाँ पे मौजूदा सांसद है। उसके अलावा रविंद्र वायकर को शिंदे की शिवसेना ने टिकट दिया है और अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे की। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है सुजीत जी कि दोनों के ऊपर केसेस थे, है मेरा मतलब है, ईडी का शिकंजा दोनों पर है। रविंद्र वायकर अब शिंदे की शिवसेना में चले गए हैं और अमोल कीर्तिकर जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अमोल कीर्तिकर के जो पिताजी हैं गजानन कीर्तिकर, वो शिंदे की शिवसेना के साथ। तो ये इस खिचड़ी में आप मतलब कैसे कैंडिडेट जो, कैसे कोई आम सिटीजन वो समझे कि कहाँ वोट करे, क्या करे? आम सिटीजन को मालूम है कि कहाँ वोट करे और कैसे करे। शशांक, ये जो मिथ है ना कि आम सिटीजन को मालूम नहीं क्या हो रहा है, ये मिथ है। ये आप अभी इस बार के इलेक्शन में आप देखोगे कि ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि कोई लोग सब चुप बैठेंगे, लोग सब सहेंगे, लोगों को समझता नहीं है। जब लोग भाग जाते हैं, लोग इलेक्शन में इनके साथ फाइट करके उनके साथ जाके ज्वाइन करते हैं, या कोई बोलते हैं कि मैंने गूगली डाला, ये सब लोगों को मालूम है। तो इसका सबका जवाब मुझे लगता है इस बार के इलेक्शन में ना, इसका सबका जवाब मिलेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत सरप्राइजिंग होगा, बट इसका सबका जवाब मिलेगा। वाइकर जो है वो एक पॉपुलर कैंडिडेट है ये एरिया में, बट उनको वो शिवसेना के साथ थे, शिवसेना के बहुत लॉयलिस्ट थे, और उनपे केसेस आया, उनको उनपे उनके बीवी पे, उनपे उनके फैमिली पे केसेस आया। ऑब्वियसली उन्होंने अपना पक्ष बदला और वो भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना, दैट इज एकनाथ शिंदे के शिवसेना के पास गए। देखिए, लोग जो है वो जाते हैं बिकॉज डर के मारे जाते हैं वो, लेकिन उनका एक्चुअल कितना फाइट होता है, एक्चुअल दिल से कितने वो पार्टी में है, एक्चुअल वो कितने वो पार्टी के लिए काम करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अशोक चव्हाण बेशक ही वेंट टू बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है, बट अशोक चव्हाण दिल से कितने बीजेपी में है और आज भी दिल से कितने कांग्रेस में है, ये शायद महाराष्ट्र में जिसको पॉलिटिक्स मालूम है ये सबको मालूम है। तो आप एक आदमी को कितना आप ये डरा धमका के अपने साइड पे ले सकते हो, ये वो एक तो वो बात है। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन में आंसर करूं, ये देखिए वाइकर जो है ये काफी पॉपुलर कैंडिडेट है ये एरिया में, और उन्होंने काम भी किया है, ठीक ठाक काम भी किया है ये एरिया में, तो उनका पॉपुलैरिटी अच्छा है। तो इस बार फाइट उद्धव ठाकरे सिंपैथी वर्सेस वाइकर का काम, ये होगा फाइट। अगर उद्धव ठाकरे का सिंपैथी, वो भी एरिया में काफी है, काफी लोग ओरिजिनल शिवसैनिक है ये एरिया के, ओरिजिनल शिवसैनिक, बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक, जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, क्योंकि वो जो सिंपैथी है कि भाई उद्धव ठाकरे से अपना पार्टी छिन गया, अपना चिन्ह छिन गया, अपना जो शिवसेना है जो उनके पिताजी ने बनाया था वो छिन गया, ये सिंपैथी उनके साथ अभी भी है। तो ये जो फाइट होगा ना, ये कीर्तिकर वर्सेस वाइकर से ज्यादा इट वुड बी उद्धव सिंपैथी वर्सेस वाइकर, ये होगा फाइट, और ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सुजी जी, ये सीट पे एक और कैरेक्टर थे संजय निरुपम नाम के, जो इस सीट पे टिकट चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उन्होंने फिर खिचड़ी चोरी का जो अमोल कीर्तिकर को घेरा उन्होंने, और उसके बाद फिर अब पता चल रहा है कि शिंदे की शिवसेना में वो शामिल कल हुए। हमने HW न्यूज नेटवर्क ने वो खबर 1 महीने पहले वो ब्रेक की थी कि शिंदे की शिवसेना में उनका प्रवेश होगा। आपने ब्रेक किया था जी जी, आपने ब्रेक किया था।
तो उस समय पे उन्होंने कहा था कि ये महज अफ़वाह है, और उसके बाद अब वो प्रवेश भी उन्होंने कर दिया है और उनको टिकट भी नहीं मिली है। वो कह रहे थे कि मैं लड़ूँगा, इसी सीट से लड़ूँगा, और अब उन ये मतलब कुछ नहीं मिला है उनको पार्टी की तरफ से। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से देखो शशांक, ये तो सिंपल है। इसी द पॉइंट इज, अगर वो इतने पॉपुलर थे, अगर वो जीत सकते थे तो जो शिंदे गट है वो उनको टिकट दे देती थी। वो जीत नहीं सकते तो उन्होंने, शिंदे गट ने टिकट नहीं दिया उनको। ये सिंपल सा लॉजिक है। और वो जीत नहीं सकते थे इसलिए कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया उनको। वो जीत नहीं सकते थे इसलिए उद्धव ठाकरे ने भी सपोर्ट नहीं किया उनको। देखिए ऐसा है नॉर्मली पॉलिटिक्स में, और स्पेशली ये 2024 में, 2024 में जीतना ऑपोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मात्र उनका पार्टी को बड़ा करने भर का नहीं है, ये उनके फ्यूचर का है, उनके अस्तित्व का है ये। क्योंकि अगर शायद इस बार अगर ऑपोजिशन हार गई और बुरी तरह से हार गई तो इंडिया में शायद ऑपोजिशन नहीं होगा, ऑपोजिशन शायद नहीं होगा। तो ये ऑपोजिशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बहुत सारे ऑपोजिशन के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हैं, तो शायद ऐसा हो कि अगर ये इलेक्शन के बाद शायद अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत सारे ऑपोजिशन जेल में रहेंगे। तो ये इनके अस्तित्व का लड़ाई है। तो ये एक। दूसरी बात, ये भाजपा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा को इन्फ्लेशन है, भाजपा को अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब इसका फेस करना पड़ रहा है भाजपा को। जितना उन्होंने सोचा था कि जो राम मंदिर का लहर उनको ऊपर लेके जाएगा, शायद महाराष्ट्र में तो उतना ऊपर नहीं लेके गया, तो उनको भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए शशांक, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये ऐसे कोई कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी जो कैंडिडेट विनेबल ना हो, अनलेस एंड अनटिल वो उतना श्योर है कि भाई ये सीट में जीत ही नहीं सकता, तो फिर अलग बात है। लेकिन नॉर्मली एक पॉलिटिकल पार्टी शिद्दत से वो ट्राई करेगी कि एक पॉलिटिकल कैंडिडेट, एक विनेबल कैंडिडेट को सीट दे। देखिए याद रखना, आपने उद्धव ठाकरे ने अपने खुद का जो जहां पर वो रहते हैं वो सीट कांग्रेस को दिया है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ वाज केपेबल कैंडिडेट। और मैंने जैसा पहले कहा था, वापस बता रहा हूं, उन्होंने बोला कि भाई मैं इस बार कांग्रेस को पहली बार मेरी जिंदगी में वोट करने वाला हूं। लोग इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि उन लोग वोट दे, उन लोग अच्छे कैंडिडेट्स को रखे, उन लोग विनेबल कैंडिडेट्स को रखे। तो अगर कोई कैंडिडेट को नहीं सीट मिला है तो उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि वो नहीं जीत पाता है, इसलिए उसको सीट नहीं दिया, और वो कोई भी पार्टी उसको सीट नहीं देगा, ये बड़ा क्लियर है वो, unless and until they are very very sure that you can win. So मुझे लगता है संजय निरुपम जी का भी यही हुआ है। शायद कोई पार्टी को नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे ये सीट से, तो नहीं मिला उनको टिकट। जी शुभम जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डिटेल इस सीट का हमारे दर्शकों को दें। जी हम बात कर रहे हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट की। इंटरेस्टिंगली हम भी उसी क्षेत्र में भी हम बैठे, हम तीनों उसी मुंबई नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में, जहाँ पर शशांक और सुजीत जी दोनों मतदान करेंगे। अमोल कीर्ति कहते हैं ये जो एक सीट है, 6 में से 3 सीटें ऐसी है मुंबई में जहाँ पर मैं मतदान थाना में करता हूँ। मेरा मतदान क्षेत्र, मेरा मतदान थाना में। आप निवासी यहाँ के, आप मतदान थाना में करेंगे। अच्छा, थाना में भी हम आएंगे, बट उससे पहले हम निवासी थाना के, हम अभी रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ 6 में से 3 सीटें ऐसी है जहाँ पर यूबीटी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, इन दोनों के बीच में फाइट होगी। 6 में से 3 सीटें हैं, उनमें से एक सीट है ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जो बेसिकली सबर्ब्स का एक एरिया आ जाता है, अंधेरी, ईस्ट वेस्ट, योगेश्वरी, गोरेगांव, दिंडोशी, वर्सोवा, ये जो पार्ट है मुंबई का, भाग है मुंबई का। वहाँ पे हम देखेंगे अमोल कीर्तिकर, जैसे शशांक ने उल्लेख किया कि गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं, इनका कैंडिडेचर अनाउंस होते ही कुछ घंटों बाद इन्हें ईडी का नोटिस आ गए थे, और इनके सामने रविंद्र वायकर, जिन पे ऑलरेडी ईडी के केस चल रहे थे, और कुछ दिनों पहले तक वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, और फिर उन्होंने जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अपना प्रवेश किया है, उन्हें टिकट दी गई है। जैसे सुजीत जी ने कहा कि उनका जो एक उन्होंने काम काफी किया हुआ है इस क्षेत्र में, तो ये जो कॉन्टेस्ट होगा वो कीर्तिकर बनाम यूबीटी की सिंपैथी वेव बनाम रविंद्र वायकर के काम का होगा।
और इनफैक्ट रविंद्र वायकर इनमें से वो एक एमएलए रहे इसके पहले, जोगेश्वरी एरिया से उनका वो वहाँ के एमएलए रहे, और अब वो उन्हें एमपी का टिकट जो है एकनाथ शिंदे ने दिया है। पहले ये जो सीट थी गजानन कीर्तिकर, जैसे मैंने कहा, 2 टर्म एमपी है उनके पिताजी, अमोल कीर्तिकर के पिताजी 2014 और 2019 में ये सीट जीती थी। उसके पहले अगर आप देखिए 2009 जो डिलिमिटेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर थोड़ी एडजस्ट हुई गई, उसके पहले यहाँ पर करीबन 5 बार जो है वो सुनील दत्त, प्रिया दत्त के पिताजी जो है सुनील दत्त, लेट एक्टर, उनकी ये सीट थी मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जो डिलिमिटेशन की पहले थी 2009 के पहले, जो हम देखे 84, 89, 91, 99, 2004, तो तब सुनील दत्त जो है कांग्रेस के उस सीट पर से वो चुनाव जीते थे। और 2014-19 में गजानन कीर्तिकर के बाद मुंबई में 3 सीटों में सिर्फ एक पहली सीट ये है जहां पर हम देखेंगे यूबीटी वर्सेस एकनाथ शिंदे। शशांक, अगली जो सीट है वो मुंबई नॉर्थ ईस्ट की है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से जो मौजूदा सांसद है वो मनोज कोटक है बीजेपी की तरफ से। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से संजय दीना पाटिल को टिकट दिया है, और मिहिर कोटेचा जो कि एमएलए है, विधायक है उस क्षेत्र से, उनको टिकट दिया गया है सुजीत जी। तो ये क्यों हो रहा है कि बीजेपी ने अपने सभी कैंडिडेट्स को रिप्लेस किया है? क्या एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा मुंबई में बढ़ गई है कि अपने सभी कैंडिडेट्स को बीजेपी को बदलना पड़ गया? सी, आप एक बात समझे शशांक, जो कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पिछली बार जीत कर आए थे स्पेशली मुंबई में, ये कैंडिडेट्स बहुत शिवसेना के सपोर्ट से, शिवसेना का सपोर्ट बहुत मेजर रोल प्ले किया ये कैंडिडेट्स के विक्ट्री में। ये आप याद रखना, ये 2019 का सिचुएशन था। ओके, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार क्या हुआ है कि दे आर फाइटिंग अलोन, और जो एकनाथ शिंदे का शिवसेना है उसको उतना वैल्यू, उतना जो 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 ओरिजिनल शिवसेना था, मतलब जो यूनाइटेड शिवसेना था, उतना क्लाउड एकनाथ शिंदे के शिवसेना में नहीं है। ये दूसरी बात, एनसीपी का वैसे भी क्लाउड आता है क्योंकि शरद पवार दूसरे एनसीपी में, एटलीस्ट आज के दिन में तो दूसरे एनसीपी में है, लेकिन ऑल्सो दैट एनसीपी का वोटर कभी भी शिवसेना या बीजेपी को वोट नहीं करेगा। एनसीपी का वोटर ट्रांसफरेबल वोट नहीं है, बिकॉज एनसीपी का वोटर ये सेक्युलर वोटर है, वो कभी भी शिवसेना या बीजेपी को वोट नहीं करेगा, ये आप समझ के चलो। तो प्रॉब्लम ये है कि आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, ये ज्यादा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उनको, उनका हर एक कैंडिडेट को उनको वापस रिव्यू करना पड़ेगा, और इसके कारण शायद उन्होंने रिव्यू करके नए कैंडिडेट्स को लेके आए। जी, शुभम जल्दी से अगर आप डिटेल। जी, अगर मैं जल्दी से बता दूं, नॉर्थ ईस्ट जो है ये बेसिकली मुंबई का ईस्टर्न पार्ट है। घाटकोपर, मुलुंड, विक्रोली, मानखुर्द, ये एरिया जो है उसमें आते हैं। मिहिर कोटेचा जिनको अभी टिकट दिया, उसके पहले मनोज कोटक भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ से सांसद रहे। उसके पहले किरीट सोमैया जो है वो सांसद रहे हैं। और इस बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देखेंगे कि बीजेपी बनाम शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इसके बीच में जो है मिहिर कोटेचा जो एक सिटिंग एमएलए है वहां से, उन्हें टिकट दिया गया। आई थिंक शशांक, जो आपने पहले भी सवाल पूछा था जिसका सुजीत जी ने भी आंसर दे दिया है, जो आई थिंक दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया। अगर आप जीत सकते हैं वो सीट तो आपको टिकट दी जाएगी। तो आप संजय निरुपम हो, आप पूनम महाजन हो, आप कोई भी हो, आई थिंक जो लॉजिक जो है वो सबके लिए सेम ही है, बट आप वो सीट जीत सकते हैं या नहीं। और इसमें हम देख रहे हैं कि मिहिर कोटेचा जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो है टिकट दी मुंबई नॉर्थ ईस्ट से। शशांक जी, मुंबई साउथ की ओर जाते हैं। अगली सीट जो है अरविंद सावंत, मौजूदा सांसद, शिवसेना उद्धव की तरफ से उन्हीं को दोबारा मैदान में उतारा है। और यामिनी जाधव का नाम यहाँ पे शिंदे शिवसेना की तरफ से दिया गया है। अब यामिनी जाधव के जो पति है वो बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरमैन रहे, और उनके ऊपर भी काफी केसेस चल रहे थे। और अब उन्होंने और उनकी पत्नी ने, दोनों ने शिंदे की शिवसेना के साथ वो चले गए। पहले वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ में थे, और अब उनको टिकट मिलना, ये दोबारा वही वाला वॉशिंग मशीन वाली चीज हो गई है। ये मतलब क्वेश्चन किसको है, आप मुझे कि शुभम को है? जी, आपसे सवाल है। अच्छा, मैं इसका क्या उत्तर दूं? मैं मतलब ये है, यही है
वायकर का हमने स्टोरी बोला, अब हमने कीर्तिकर का स्टोरी बोला, हमने इनका भी स्टोरी यही है, तो उसमें है, दैट इज हाउ इट इज। वैसे लोग आ जा रहे हैं। अजित पवार क्यों ब्रेक करके गए भारतीय जनता पार्टी में, स्टोरी तो वही है। तो वो तो ठीक है। एक दूसरी बात, मैं सरप्राइज हूँ ये कैंडिडेट से, बिकॉज मुझे लगा कि शायद और कोई कैंडिडेट हो साउथ में, क्योंकि अरविंद सावंत जो है, अरविंद सावंत बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है, और पिछले बार के सिटिंग एमपी है वो साउथ मुंबई में, और उन्होंने काफी सारा काम किया है साउथ मुंबई में। उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है साउथ मुंबई में। जो नेटवर्क मुरली देवरा और उनके बाद उनके बेटे जो खास कुछ मेंटेन नहीं कर पाए वो नेटवर्क, मिलिंद देवरा ने जो उन्होंने जो उधर बनाया था साउथ में, उनका जो वर्चस्व बना के रखा था, वो अरविंद सावंत ने आकर के अच्छा खासा उनसे एक तो ले लिया, और दूसरी बात तो अच्छा खासा उन्होंने कंसोलिडेट किया। तो अरविंद सावंत सीम्स टू बी वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट एज ऑन टुडे। तो मैं सोच रहा था कि कोई, मतलब आई डोंट नो, मैं सरप्राइज था ये कैंडिडेचर से, पर ठीक है, आई एम श्योर उन्होंने अपना रिसर्च किया होगा शिंदे गट ने, और उसके हिसाब से उन्होंने इनको फील्ड किया होगा। तो मिलिंद देवरा भी इस सीट से इच्छुक थे कि शिंदे की शिवसेना से, वो राज्यसभा के मेंबर है, अभी निर्वाचित है राज्यसभा से, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, उनको भी मना कर दिया गया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए, इच्छुक तो मैं भी हूँ टिकट का, आप भी हो, सब जीतना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट हाँ, ठीक है, कंपेयर टू जो अभी जो कैंडिडेट है उनको कंपेयर करके मुझे लगता है कि मिलिंद देवरा शायद और थोड़ा इफेक्टिव हो सकते थे। एटलीस्ट लोग पहचानते हैं उनको वहां पर, तो और थोड़ा इफेक्टिव हो सकते थे, ऐसा ये मेरा मानना है। मैं कोई रिसर्च के बेसिस में नहीं बोल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे ने अपना रिसर्च किया होगा, उनके पार्टी ने अपना रिसर्च किया होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने कैंडिडेट को सीट दिया है। बट मेरा मानना यह है कि अरविंद सावंत बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है बॉम्बे साउथ में। ये कोई, इसमें कोई शक नहीं है। शुभम, मैं चाहूंगा जल्दी से आप जी, तो अरविंद सावंत बनाम यामिनी जादव, ये जो सीट है, पहले 2004 और 2009 में मिलिंद देवरा जो है वो उनकी सीट थी जहाँ से वो जीत के आए थे कांग्रेस के टिकट पर तब। और ये जो है मुंबई का दक्षिण हिस्सा जो है, जो एक पॉश एरिया जाना जाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर आप मिक्स देखें तो इसमें खाली पॉश इंडस्ट्रियलिस्ट्स का घर नहीं है, साथ साथ काफी स्लम्स एरिया भी है। अगर आप एरिया देखिए, शिवड़ी, बाइकला, मलाबार हिल, मुंबा देवी, कोलाबा, ये जो एक मिक्स है द अर्बन एलीट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े लोगों का घर है, काफी नेताओं का घर है, और साथ साथ स्लम एरिया भी है इसमें। सो इसमें काफी इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ वोटर्स है जो हमें देखने मिलेगा। अरविंद सावंत बनाम यामिनी जादव जो है वो बाइकला से आती है, बाइकला भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। और ये जो एक सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को, इन दोनों की काफी हेक्टिक नेगोशिएशंस चल रही थी, क्योंकि हमने पहले खबरें ऐसी पढ़ी थी कि राहुल नार्वेकर, जो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने अपना जो कैंपेन है वो शुरू कर दिया था। और बीच में ऐसी खबरें आई कि शायद वो बीजेपी वो टिकट रख के राहुल नार्वेकर के जगह शायद मंगल प्रभात लोढ़ा को जाए, लेकिन अगर वो एमपी लोढ़ा को देते तो उसमें और कुछ उनके ओवरऑल मैथ्स और जो डेमोग्राफीज है उसमें शायद कुछ अड़चने आती, तो शायद वो राहुल नार्वेकर को ही सीट दे दें। रही बात एकनाथ शिंदे की, मिलिंद देवरा और उन्हीं में टॉस अप था, उनके पास कोई क्रेडिबल फेस नहीं था अंटिल दैट पॉइंट जिनको वो टिकट दे सके, और उन्होंने मिलिंद देवरा को ऑलरेडी जो है राज्यसभा पहुंचा दिया है। तो यामिनी जादव जो है, इनको इस बार हमने देखा है जहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है टिकट दिए, तो यहाँ पर भी यूबीटी वर्सेस एकनाथ शिंदे शिवसेना का हमें कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा। शशांक सुजीत जी, राहुल नार्वेकर ने तो इस सीट पे प्रचार करना भी शुरू कर दिया था, उनके बैनर भी लगना शुरू हो गए थे। करेक्ट, किया था उन्होंने, लेकिन उनको नहीं मिला सीट, तो शायद मतलब ये देखिए, राहुल नार्वेकर, लाइक शुभम जस्ट सेड, उनका काफी सारा नेगोशिएशंस हुआ एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच। बट ये जो नेगोशिएशंस जो बोल रहे हैं ना शुभम, मुझे लगता है ये नेगोशिएशंस में कुछ खास ये नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे
युति सरकार के लिए डिसाइड भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है, मुझे नहीं लगता उनका कोई इंडिविजुअलिस्टिक ऐसा कोई स्टैंड है, बिकॉज उनका कैंपेन से लेकर, उनका बैनर से लेकर, उनका पोस्टर से लेकर, उसमें और उनमें, उनके पोस्टर में और बीजेपी के पोस्टर में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज उनके पोस्टर भी लीड मोदी ही है और बीजेपी के पोस्टर के लीड भी मोदी ही है। तो मुझे नहीं लगता कि उधर कोई चेंज है, उनको कोई मतलब उनका कोई इंडिविजुअलिस्टिक स्टैंड है। मुझे लगता है ये कलेक्टिव डिसीजन है और कलेक्टिव डिसीजन के चलते ये सीट यामिनी यादव को दिया गया। जी, मुंबई की आखिरी सीट मुंबई साउथ सेंट्रल की बात करते हैं सुजीत जी। अनिल देसाई शिवसेना यूबीटी की तरफ से, जो कि राज्यसभा सांसद थे, अब उनको लोकसभा में उतारा जा रहा है, और राहुल शेवाले शिंदे की तरफ से, जो कि मौजूदा सांसद है। दोनों ही बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, तो ये कॉन्टेस्ट किस तरीके से देखने मिल सकता है? देखिए, अनिल देसाई ये टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है। ये कितने रोड में जा करके कैंपेन कर पाएंगे, कितने एग्रेसिवली कैंपेन कर पाएंगे, इसका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तो फॉर श्योर है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ये बात अलग है, तो मैं उसके बारे में नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कितने ऑन ग्राउंड एग्रेसिव है, ये इसका क्वेश्चन मार्क है। शिवाले इज मोर एग्रेसिव, उनका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, उनका ऑन ग्राउंड कैंपेन एक्सपीरियंस इनसे ज्यादा है, तो वो हिसाब से कैंपेन में मुझे लगता है शिवाले विल मेक अ डिफरेंस। लाइक आई टोल्ड यू, अनिल देसाई इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, और तो देखना है कौन अब वहां पर कौन आएगा। मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि शायद ये सीट शिवाले को जाएगी। शुभम, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जी, अनिल देसाई जो है वो लाइक जैसे सुजीत जी ने कहा कि जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो उद्धव ठाकरे काफी खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से वन ऑफ द ट्रस्टेड एड्स ऑफ उद्धव ठाकरे, जब से शिवसेना बटी है, अनिल परब और अनिल देसाई, इन दो लोग जो हैं कानूनी तौर से भी काफी उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने मदद की है लीगल स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करने में। बैकरूम मैनेजर जिसे कहा जाता है, अनिल देसाई उनमें से उनकी गिनती की जाती है जब हम शिवसेना की बात करते हैं। राज्यसभा सांसद थे और अभी उन्हें जो है साउथ सेंट्रल की टिकट दी गई है। साउथ सेंट्रल में अगर आप देखें, बेसिकली ये ट्रेडिशनली शिवसेना की सीट रही है। 1989 से 2004 तक शिवसेना के कैंडिडेट ही सीट जीतते थे। राहुल शेवाले जो सिटिंग वहाँ के एमपी है, और इसमें जो एरियाज आते हैं वो धारावी, माहिम, वडाला, सायन और दादर ये एरिया एक प्रेस्टीज फाइट इसके लिए भी है क्योंकि दादर है, वहाँ शिवसेना भवन है, वहाँ शिवाजी पार्क है और वहाँ पर शिवसेना का जन्म हुआ एक तरीके से। तो वो शिवसेना का जो गढ़ है, एक प्रेस्टीज बैटल है कि जिस क्षेत्र में शिवसेना का जन्म हुआ था, वो सीट जिस क्षेत्र में आती है वो मुंबई साउथ सेंट्रल। तो उद्धव ठाकरे ने अपनी काफी खास, उनके काफी ट्रस्टेड एड अनिल देसाई को दी है बनाम राहुल शेवाले। 6 असेंबली सीट्स इसमें आती हैं, जिसमें से 2 बीजेपी की है, एक एनसीपी जो नवाब मलिक है, वो पता नहीं किस साइड में उनकी एक है, एक उद्धव ठाकरे है और एक कांग्रेस है। तो ये है साउथ सेंट्रल का ब्रेकडाउन। आखिर में बात करते हैं मुंबई से सटे थाना की, जहां से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी आते हैं। सुजीत जी, जो राजन विचारे हैं वो यूबीटी की तरफ से और मौजूदा सांसद भी है, और दूसरी ओर हम जो नाम देख रहे हैं वो नरेश मस्के का देख रहे हैं शिंदे की शिवसेना से। तो कैसा कॉन्टेस्ट देखने यहाँ पे मिलेगा? देखिए, थाना में राजन विचारे के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी डेफिनेटली है, बिकॉज 5 बार से वो एमपी रह चुके हैं, तो उनका एंटी इनकम्बेंसी तो डेफिनेटली है उनके अगेंस्ट। लेकिन अगेन जो सीट उन्होंने जो कैंडिडेट को शिंदे ने चुना है, मस्के, उनका मुझे मालूम नहीं कि वो उनका पॉपुलैरिटी कितना है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे का पॉपुलैरिटी थाना में फैंटास्टिक पॉपुलैरिटी है उनका। थाना में आनंद दिगे जो शिवसेना के एक जमाने के बहुत बड़े लीडर थे, थाना में उनका जब वो गुजर गए, लेकिन जब वो थे वो उनका बहुत दबदबा था, आज भी उनका दबदबा है। और एकनाथ शिंदे जो है वो उनके खास माने जाते हैं। तो थाना में एकनाथ शिंदे का बहुत अच्छा दबदबा है। और
उनके क्लाउड से अगर जीते तो बात अलग है, लेकिन मस्के पर से एज अ कैंडिडेट आई एम वंडरिंग कि बेचारे जैसे कैंडिडेट को वो कैसे हराएंगे, ये मुझे आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अदरवाइज राजन विचारे का एंटी इनकम्बेंसी तो 100% है, क्योंकि बहुत सालों से वो कंटिन्यूसली वो एमपी रह चुके हैं थाने के। जी शुभम, सीट से जुड़ी जानकारी। जी थाना जो सीट है, अगेन प्रेस्टीज बैटल एकनाथ शिंदे के लिए उनका उनका गढ़ है। थाना सीट जो है बेसिकली वो बड़ी है, थाने सिटी तक सीमित नहीं है, वो अब नवी मुंबई के भी काफी हिस्से है, ऐरोली, खलवा, मुंब्रा, बेलापुर तक जाते हुए जो है ये सारे इलाके थाने सीट में आते हैं। राजन विचारे जो सिटिंग एमपी है वहाँ के 2009, 2014, 2019 3 स्ट्रेट टर्म उन्होंने ये सीट जो है वो जीती है। और नरेश मस्के जो पहले थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के महापौर रहे हैं, कॉर्पोरेटर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के काफ़ी खास जाने जाते हैं। जब से फूट पड़ी है थाना में उन्हें काफ़ी एकनाथ शिंदे ने और भी सपोर्ट दिया गया है। श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनके भी खास जाने जाते हैं, तो उन्हें इस सीट से उतारा गया है। ये भी कंफ्यूजन था कि अगर ये सीट एकनाथ शिंदे के पास भी आती है तो वो किसे टिकट देंगे, क्योंकि दर्शकों को बता दें कि ये थाना जो है एकनाथ शिंदे, जैसे सूरी जी ने उल्लेख किया कि काफी इन्फ्लुएंस वहां पर आनंद दिघे का पहले और बाद में एकनाथ शिंदे का, उनके गुजर जाने के बाद एकनाथ शिंदे का काफी वहां पर वर्चस्व रहा है, काफी दबदबा है। तो जब फूट पड़ी, कॉर्पोरेटर्स सिटिंग जो एमएलए थे ऑलमोस्ट सब एक तरफ आ गए, वो एकनाथ शिंदे के साथ है। राजन विचारे करीबन इकलौते 1 या 2 में से हैं जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है शिवसेना से। और थाना प्रेस्टीज सीट भी इसके लिए भी है शिवसेना पार्टी के लिए, क्योंकि वो एक सीट है जहाँ पर पहली बार सत्ता आई थी शिवसेना की। शिवसेना जब बनी, पार्टी बनी, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब चुनाव लड़के जो उनकी पहली सत्ता आई थी वो थाना में आई थी। तो थाना इसके लिए प्रेस्टीज सीट है। देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि नरेश मस्के की पॉपुलैरिटी थाने सिटी के बियॉन्ड जा सकती है या नहीं, क्योंकि राजन विचारे के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये एक सीट है जहाँ पर एकनाथ शिंदे खुद भी काफी पर्सनली इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपना होम ग्राउंड जो है वो डिफेंड करना है। शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम शो में जुड़ने के लिए। दर्शकों को मैं बता दूं कि मई 20 को मुंबई और थाने में मतदान होना है। 6 सीटों पे मुंबई में और थाने और कल्याण में जो मतदान होना है वो मई 20 को होना है। और जून 4 को जो है वो पूरे लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो जून 4, 2024 को आने हैं। हम आपको इस चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा HW न्यूज़ नेटवर्क।